दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है स्पोरैडिकली। स्पोरैडिकली का मतलब होता है बीच बीच में, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से उसे हम कहेंगे स्पोरैडिकली। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है ओकेजनल या फिर इनफ्रिक्वेंट, यानी कि बीच बीच में, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर। एंटोनिम इसका होता है रेगुलर, यानी कि लगातार, कंटिन्यूअली कोई चीज़। एग्जाम्पल इसका है द डॉक्टर्स हैव एडवाइज टू वियर मास्क स्पोरैडिकली। डॉक्टर्स ने ज़रूरत के हिसाब से मास्क पहनने को कहा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पोरैडिकली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब होता है लुभावना। जो चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती हो या फिर जिससे क्यूरोसिटी पैदा हो उसे हम कहेंगे इंट्रीग। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अट्रैक्ट, यानी कि लुभाना या फिर आकर्षित करना। एंटोनिम इसका होता है बोर। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द सीक्रेट वॉज इंट्रिगिंग फॉर अनीशा, यानी कि जो सीक्रेट था वो अनीशा को बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंट्रिग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है अरेजर। अरेजर का मतलब होता है मिटाना, किसी चीज़ के सभी निशानों को हटाना या फिर मिटा देना, उसे हम कहेंगे अरेजर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इरेजमेंट या फिर एलिमिनेशन, यानी कि मिटाना या फिर निकाल देना, हटाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द डॉक्यूमेंट्स वर श्रेडेड फॉर एरेजर, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को मिटाने के लिए उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अरेजर इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन हमारा अगला वर्ड है डिफेसमेंट। डिफेसमेंट का मतलब होता है विकृति, यानी किसी चीज़ का स्पॉइल हो जाना या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, तहस नहस हो जाना, उसे हम कहेंगे डिफेसमेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्पॉइल या फिर डिस्ट्रक्शन, यानी कि बर्बाद हो जाना, तहस नहस हो जाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द रोड एक्सीडेंट रिजल्टेड इन द डिफेसमेंट ऑफ द कार, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से कार पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफेसमेंट इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है रैंकल। रैंकल का मतलब होता है परेशान हो जाना। जब हमें किसी चीज़ से इरिटेशन होती है तो हम उसे कहेंगे रैंकल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अपसेट या फिर इरिटेट, यानी कि नाराज़ होना या फिर परेशान हो जाना। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है शिखा वॉज रैंकल फॉर द बैड कमेंट पास्ड ऑन हर बाय फ्रेंड्स, यानी कि शिखा को उसके फ्रेंड्स ने बुरे कमेंट्स करके परेशान कर दिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैंकल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है विचार विमर्श, किसी चीज़ के बारे में सोचना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है पॉन्डर, यानी कि सोचना, विचार करना। एग्जाम्पल इसका है द टीम मेंबर्स आर डेलिब्रेटिंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि टीम के सदस्य नए प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेलिब्रेट इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है एंडेवोर। एंडेवोर का मतलब होता है प्रयास, किसी चीज़ को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, उसे हम कहेंगे एंडेवोर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एस्पायर, यानी कि किसी चीज़ को पाने की चाह रखना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है नीलम एंडेवर्ड विद द कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेशन टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी कि नीलम ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए निरंतर संकल्प के साथ प्रयास किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंडेवर इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे।
अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और हमारा अगला वर्ड है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। जो चीज़ दिखावटी या फिर डेकोरेशन पर्पस के लिए होती है उसे हम कहेंगे ऑर्नामेंटल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्नेट या फिर अट्रैक्टिव यानी कि सजावटी या फिर दिखावटी। एग्जाम्पल इसका है द पिलर्स इन द सेंटर आर प्योरली ऑर्नामेंटल यानी कि बीच में जो पिलर्स है वो पूरी तरह से सजावटी है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑर्नामेंटल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना। जब भी कोई बात बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल्स के साथ बताई जाती है जो कि अक्सर सच भी नहीं होती, उसे हम कहेंगे एम्बेलिश। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एलाबरेट या फिर एग्जैजरेट यानी कि बड़ा चढ़ाकर बोलना। एंटोनिम इसका होता है सिंप्लीफाई यानी कि आसान करके बताना। अब एग्जाम्पल इसका है नीरज गेव एम्बलिश डिटेल्स ऑफ व्हाट हैड हैपन इन द इवेंट यानी कि नीरज प्रोग्राम में क्या क्या हुआ उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एम्बलिश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है अलग। जो व्यक्ति ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हो या फिर जो फ्रेंडली ना हो उस व्यक्ति को हम कहेंगे अलूफ। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिस्टेंट या फिर डिटैच यानी कि अलग रहना। एंटोनिम इसका होता है फेमिलियर या फिर फ्रेंडली यानी कि मिलजुल कर रहना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है निशा इज़ वेरी पोलाइट एंड अलूफ इन नेचर यानी कि निशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है और वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करती। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अलूफ इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। जब भेदभाव यानी कि पार्शलिटी की जाए तब उसे कहा जाता है पार्टीशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बायस यानी कि भेदभाव करना और एंटोनिम इसका होता है इम्पार्शियल यानी कि भेदभाव न करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है जॉन वॉज रिजेक्टेड ड्यू टू द जजेस पार्टीसन एटीट्यूड यानी कि जजेस के पार्शलिटी करने की वजह से जॉन को रिजेक्ट किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पार्टीसन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है अपॉर्शन। अपॉर्शन का मतलब होता है बांटना। किसी चीज़ को डिवाइड करके इक्वली शेयर करना उसे हम कहेंगे अपॉर्शन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अलोकेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द चॉकलेट्स वर अपॉर्शन इक्वली टू द चिल्ड्रन यानी कि चॉकलेट बच्चों में समान रूप से बांटी गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपॉर्शन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है आबादी वाला, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है क्राउडेड या फिर कंजेस्टेड यानी कि भीड़ भाड़ वाला। एंटोनिम इसका होता है डिजर्टेड यानी कि जहाँ ज़्यादा लोग न रहते हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है इंडिया इज़ हाईली पॉपुलस कंट्री यानी कि भारत एक अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पॉपुलस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है लौट आना। किसी भी चीज़ पे जैसे कि टॉपिक, कोई स्टेट, कोई कंडीशन, उस पे वापस लौटना उसे हम कहेंगे रिवर्ट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिटर्न या फिर रिग्रेस यानी कि वापस लौटना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है माई ब्लड प्रेशर हैज़ रिवर्टेड टू नॉर्मल यानी कि मेरा जो बीपी है, मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिवर्ट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन का मतलब होता है दूषित। जब कोई चीज़ इम्प्योर या फिर पोल्यूटेड हो जाती है तो उसे हम कहेंगे कंटैमिनेशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पोल्यूट यानी कि दूषित करना। एंटोनिम इसका होता है प्यूरिफाई यानी कि साफ सुथरा। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है वाटर कंटैमिनेशन कॉजेस मेनी डिसीजेज यानी कि जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां होती है।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंटेमिनेशन इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। जब किसी अमाउंट में कमी आ जाए तब हम उसे कहेंगे डेफिसिट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है शॉर्टेज यानी कि कमी आना, कमतरता होना। एंटोनिम इसका होता है सरप्लस यानी कि कोई चीज़ अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल होना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट इज़ फेसिंग अ डेफिसिट ऑफ $3 बिलियन, यानी कि सरकार को $3 अरब का घाटा झेलना पड़ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेफिसिट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है कम करना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिप्लेनिश यानी कि कम करना या फिर खर्च कर देना। एंटोनिम इसका होता है इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, बढ़ोतरी होना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है ईशान इज टायर्ड एज ही डिप्लीटेड ऑल हिज एनर्जी इन हिज वर्क, यानी कि ईशान जो है वो थक गया है क्योंकि उसने अपने सारे काम में अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिप्लीट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है डिसेलरेट। डिसेलरेट का मतलब होता है धीमा करना, किसी चीज़ की स्पीड कम करना, उसे हम कहेंगे डिसेलरेट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्लो यानी कि धीमा करना। एंटोनिम इसका होता है एक्सीलरेट यानी कि गति बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। अब एग्जाम्पल इसका है द ट्रेन बिगैन टू डिसेलरेट, यानी कि ट्रेन की गति धीमी होने लगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसेलरेट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टार्कर। स्टार्कर का मतलब होता है साफ साफ दिखना, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट। एंटोनिम इसका होता है फजी यानी कि धुंधला। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका है इट इज़ अ स्टार्कर दैट फार्मिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लैंड, यानी कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर खेती करना नामुमकिन है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टार्कर इस वर्ड का सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट वर्ड है ट्रांच। ट्रांच का मतलब होता है अंश, किसी चीज़ का हिस्सा, स्पेशली पैसों का। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पोर्शन या फिर पार्ट यानी कि हिस्सा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है दिशा हैज़ इन्वेस्टेड अ ट्रांच ऑफ मनी इन गोल्ड, यानी कि दिशा ने पैसों का कुछ हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रांच इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।